बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सियासत न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से। सियासत न्यूज़ ब्यूरो चीफ राना नदीम के मुताबिक सरगोदा मेडिकल कॉलेज के तदरीसी अमले ज़ेरे तरबियत डॉक्टर्स और प्रोफेसर डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में 11वें रोज़ भी तदरीसी अमल का बाइकआउट कर दिया, जबकि DHQ अस्पताल सरगोदा के OPD के बाइकआउट का भी फैसला करते हुए इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। सरगोदा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर एंड लेक्चरर एसोसिएशन, मेडिकल ऑफिसर्स, तदरीसी अमले और ज़ेरे तरबियत डॉक्टर्स ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाज करते हुए पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर डॉक्टर सिकंदर हयात वड़ाइच, प्रोफेसर डॉक्टर सैफुल्लाह गुराया, प्रोफेसर डॉक्टर हाशिम इमरान, प्रोफेसर डॉक्टर रजा समेत दीगर ने मीडिया से बातचीत की। डॉक्टर्स का कहना था कि सरगोदा मेडिकल कॉलेज जो 2006 में कायम किया गया, आज तक इसकी हैसियत को ही तस्लीम नहीं किया गया। महकमा सेहत के ज़ेरे इंतज़ाम 22 साल कबल इसको दिया गया, मगर इंतज़ामी फ़ंड्स और दीगर मुश्किलात के बायस मेडिकल कॉलेज के तलबा और डॉक्टर्स को शदीद परेशानी का सामना है। प्रोफेसर और डॉक्टर्स का इस्तेहसाल किया जा रहा है। डॉक्टर ने मुतालबात किया कि मेडिकल कॉलेज का इंतज़ाम यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के हवाले किया जाए और कॉलेज की अलग हैसियत तस्लीम की जाए। जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं होते अस्पताल का OPD भी बंद रहेगा, जबकि तदरीसी अमल का भी बाइकआउट किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का तारीखी इक़दाम, घर की तामीर के लिए बिलासूद कर्जे की फराहमी। 15 लाख रुपए तक कर्जे के हसूल के लिए अपनी छत अपना घर प्रोग्राम में खुद को रजिस्टर करवाएं। असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट आलम बाबर का खुसूसी पैगाम। पंजाब के अपनी छत अपना घर इनिशिएटिव के तहत 1 लाख लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग मुहैया की जाएगी। इस स्कीम के पहले फ़ेज़ में 70,000 लोगों को इंटरेस्ट फ्री बिलासूद लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके लिए मुख्तलिफ शराइत हैं, जैसे कि अगर आपके पास अर्बन प्रॉपर्टी 5 मरला या फिर देहात में प्रॉपर्टी 10 मरला है तो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख है और ये 7 साल में वापस किया जाएगा। ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री लोन है और इसमें आसान मंथली इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू आप पेमेंट्स करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले जाकर जो हुकूमत का एक रजिस्ट्री है, नेशनल सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री, उस पर ख़ुद को जाकर रजिस्टर करवाएं। उसके बाद आप जाकर अपनी छत अपना घर के लिए भी अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। इसके लिए आप घर पर बैठ के भी रजिस्टर कर सकते हैं और AC ऑफिस में आकर भी अपने आप को, हमारा अमला यहाँ पे मौजूद है, आपको गाइड भी करेगा और आपको रजिस्टर भी करेगा। थैंक यू। मरीद के सिनामा निगार की रिपोर्ट के मुताबिक मुमताज़ समाजी, मजहबी और सनती शख्सियत पीर सैयद ज़ाहिर शाह गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन खुलकर सामने आ चुके हैं। इंडिया के एजेंट और यहूदनसारा सब पाकिस्तान की सालमियत के लिए ख़तरा बन चुके हैं। बलोचिस्तान के हालात सबके सामने हैं। वक्त का तकाजा है कि हम एक मुठ होकर पाक फौज के साथ मिलकर दहशतगर्दी को नाकाम बनाएं। मरीद के में उलमा, मशाइख, ताजरों और सहाफ़ियों के मुश्तरका इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए इनका कहना था कि जब तक उलमा कराम, ताजर, आजिर, सहाफ़ी और दीगर तबका मुतहद नहीं होगा, पाक फौज का साथ नहीं देगा। इस वक्त तक दहशतगर्द ऐसे ही वारदातें करते रहेंगे। हमें तमाम इख्तिलाफात भुलाकर पाक फौज के साथ खड़ा होना होगा। इस वक्त दुश्मन ने पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वार शुरू कर रखी है। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यहाँ तक के ज़राए इब्लाग के तमाम हरबे दुश्मन इस्तेमाल कर रहा है। नौजवान नस्ल और उलमा कराम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि इस जंग को जीतने के लिए, पाकिस्तान को महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करें। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी के सूबाई सदर चौधरी एहसान नवाज शरीफ ने मूसा खेल मुल्क के दीगर हिस्सों में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि इस शर्मनाक फ़ाल की जितनी मज़म्मत की जाए कम है। मासूम और बेगुनाह लोगों को निशाना बनाना इंतहाई बुज़दिलाना फ़ेल है। दहशतगर्दों का मकसद अफरा तफरी फैलाना और मुल्क की तरक्की के अमल को सुस्त रवि का शिकार करना है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मा के लिए पुरज़म हैं और पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अस्करी क़यादत के साथ खड़ी है। तमाम सियासी जमातों को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा होकर दहशतगर्दों के खिलाफ मुतहद होना चाहिए। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए माशरे के हर तबके को भरपूर किरदार अदा करना होगा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकम्मल खात्मा करके ही मुल्क में पायदार अमन का क़याम मुमकिन बनाया जा सकता है। पिंडी भटिया शहर में बच्चों के लिए फनलैंड का इफ्तिताह हुआ। इफ्तिताह मारूफ ज़ैनसाज रज़ा अली ने अपने दस्ते मुबारक से किया। पिंडी भटिया से रिपोर्ट करे हैं हमारे नुमाइंदे इंजीनियर मियाँ अजहर बशीर। पिंडी भटिया सिटी लाहौर रोड नज़र सोतरवाला कारखाना बाजार में फनलैंड हाउस का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह पिंडी भटिया के मरूफ ज़ैनसाज रज़ा अली ने अपने दस्ते मुबारक से फीता काट कर किया। इस मौके पर उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि पिंडी भटिया में फनलैंड हाउस का क़याम बच्चों की तफरीह नुमाया इजाफा है। बड़े शहरों जैसी तफरीह छूट
बड़े शहरों जैसी तफरीह छोटे शहर में मिलना बहुत बड़ी बात है। इस मौके पर इंजीनियर मियां अजहर बशीर, शाहिद हुसैन, मूवी मेकर मलिक मनसब अली, अख्तर हुसैन, हकीम, शहजाद और दीगर बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। बच्चों ने ढोल की थाप पर रक्स किया जबकि सब में मिठाई तकसीम की। जुल्फकार अली भुट्टो ने कहा है कि फनलैंड हाउस का क़याम पिंडी भटिया में बच्चों में तफरीह का बहुत बड़ा इजाफा है। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए अब रुख करते हैं शेखपुरा से। हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ राना इब्रार अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी जामिया मस्जिद मदीना नौशहरा विरका में नामवर आलमदीन इलामा मोहम्मद सदीक हाशमी हाफिज आबादी 30 अगस्त से मुस्तकिल जुमातुल मुबारक का खिताब करेंगे। अहबाब मोहब्बत को दावत है कि जुमातुल मुबारक के अज़ीम शान इज्तिमा में जोक दर जोक तशरीफ़ लाया करें और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज़ बयान सुनकर दिलों को मुस्फैज़ करें, क्योंकि मुसलमान की पूरी कामयाबी अल्लाह पाक ने दीन मुस्तफ़ा में रखी है। इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में सेमेस्टर बहार 2024 के इम्तहानी अमले के लिए ट्रेनिंग सेशन रीजनल कैंपस लाहौर में मुनाकिद हुआ। मज़ीद जानते हैं सजाद अली शाकर की इस रिपोर्ट में। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में सेमेस्टर बहार 2024 के इम्तहानी अमले के लिए ट्रेनिंग सेशन रीजनल कैंपस लाहौर में मुनक़्क़द हुआ। रीजनल डायरेक्टर लाहौर अमानुल्लाह मलिक ने इम्तहानी अमले को शफाफियत और पेशा वराना दयानत की तलकीन की और इन्हें अपने फ़राइज़ ईमानदारी से सरअंजाम देने पर ज़ोर दिया। डॉक्टर उस्मा तारिक ने इम्तहानी निज़ाम में जदीद ऐप्स और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के मुतल्लिक़ ब्रीफिंग लेक्चर दिया। इस मौके पर फोकल पर्सन इम्तहानात मिर्ज़ा मोहम्मद यासिन बेग और मुनव्वर हुसैन साजिद ने भी शिरकत की। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले नायब सदर डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा है कि PTI बरसर इक़्तिदार थी तो मुल्क की माशियत तरक्की कर रही थी, आवाम को रिलीफ हासिल था और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद हो रहा था। दहशत गर्दी और शरपसंदी को कुचलने के लिए उठाए गए मरबूत इक़दामात के बायस मुल्क में पायदार अमन का क़याम मुमकिन बनाया गया, मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत साजिशी अनासर ने ख़त्म करके पाकिस्तान को दोबारा मसाइल की दलदल में धकेल दिया, जिसका खामियाजा मुल्क और कौम को भुगतना पड़ा है। फार्म 47 के सहारे इक़्तिदार पर मुसल्लत होने वाले हुक्मरानों को इक़्तिदार के वानों से निकलना होगा। पाकिस्तानी कौम इनसे फौरी छुटकारा हासिल करने का पुख्ता तहैया कर चुकी है। मौजूदा हुकूमत की कोई साख और हैसियत नहीं। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी पार्टियाँ मुफादात की सियासत में मसरूफ़ हैं। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क का चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के रूट का दौरा। ADCG, AC, CEO, जिला कौंसल समेत तमाम मुतल्लिका अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस के रूट पर सफाई सुथराई, निकासियाब और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क की म्युनिसिपल अदारों को बारिशी पानी की निकासी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस के मुंतज़मीन से सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया। मरकजी जुलूस के मुंतज़मीन का सिक्योरिटी और इंतजामी अमूर पर इज़हार इत्मीनान। ज़िले इंतजामिया जुलूसों के रूट पर बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए पूरी तरह यकसा है। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्क। खबर शामिल करते हैं खानका डोगरा से। हमारे नुमाइंदे मलिक शाह मोहम्मद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक जियो प्रेस क्लब के वफ़द की नौमुंतखब सदर अंजुमन आरतियान गला मंडी मुस्तसर हुसैन भट्टी से मुलाकात। सदर बनने पर मुबारकबाद ने एक तमन्ना का इजहार किया। जनरल सेक्रेटरी जियो प्रेस क्लब मजहर इकबाल शेराजी की क़यादत में वफ़द ने नौमुंतखब सदर गला मंडी मुस्तसर हुसैन भट्टी से इनके दफ्तर में मुलाकात की। वफ़द में चेयरमैन मुदस्सर अली भट्टी, सीनियर वाइस चेयरमैन राना इफ्तिखार अहमद जरगर, नायब सदर महर सरफराज, राना मोहम्मद अफजल जरगर और चौधरी नसीर अहमद शामिल थे। वफ़द ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया और सदर बनने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए मुस्तसर हुसैन भट्टी का कहना था कि शहर और ताजों की बेहतरी के लिए अपनी टीम के हमरा मिलजुल कर काम करेंगे। कोशिश है कि गला मंडी की बेहतरी के लिए वो काम करे जाएं जो मुद्दतों याद रखा जाएं। दोस्तों की मुशावरत से ज़मींदारों और आड़तियों के लिए वो क़वायद ज़ाब्त बना रहे हैं जिससे गला मंडी की इज़्ज़त और तकीर में इजाफा हो। किसानों को बर वक्त अदायगी मेरी तरजीहात में शामिल है। मुस्तसर हुसैन भट्टी ने जियो प्रेस क्लब के वफ़द का शुक्रिया अदा किया। स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए सियासत न्यूज़। प्रेस क्लब रजिस्टर नारंग मंडी उस्मान मीर खोखर से चौधरी आमिर खान जठोल, चौधरी नवाज जठोल ने वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन के बड़े भाई और राना अहमद अतीक अनवर MNA के वालिद मोहतरम MPA राना अफजाल हुसैन की वफ़ात पर गहरे दुख का इज़हार किया और कहा कि राना अफजाल बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने भरपूर तरीके से अवाम की खिदमत की। अल्लाह पाक इनको जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहिद इमरान मार्क ने चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकजी जुलूस के रूट का दौरा किया। ADCG, AC, CO, जिला कौंसल में तमाम मुतल्लिका अफसरान भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने जुलूस के रूट पर सफाई सुथराई, निकासियाब और सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा लिया और म्युनिसिपल इदारों को बारिशी पानी की निकासी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौके पर जुलूस के मुंतज़मीन से सहूलियात की फराहमी बारे दरियाफ्त किया।